the accidental Prime Minister Dr. मनमोहन सिंह। जैसा कि आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका जन्म सन 1932 में हुआ था। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में इनका जन्म 1932 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जन्म होता है। इनका कार्यकाल यानी ये पीएम के कार्यकाल पे कब रहे थे? 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर हमारे देश में रहे थे। यानी इनका कार्यकाल 2 बार पीएम के रूप में हमारे देश में आए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन देश में, जन्मदिन पे भी यदि खास बात की जाए तो, क्योंकि देखो ये स्लाइड्स उठाई हुई है तो आप देख रहे हो, हमारे देश में आर्थिक सुधारों का जनक जो कहा जाता है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम अपने पॉइंट देखेंगे तो आपके सामने इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पद्म विभूषण 1987 में मिलता है। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एक एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 में मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो 2014 से लेकर इनका कार्यकाल आपके सामने पेश है। इसके बाद कुछ ऐसे वो बातें, जीवन से जुड़े मुख्य पड़ाव, ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। नहीं तो हम एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते खास रूप से पता होना चाहिए। चलिए देखिए वो बातें क्या है। 1957 से लेकर 1965 तक चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया, अमृतसर में भी किया था इन्होंने। 1969 से 1971 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। 1976 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर रहे। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1919 से लेकर 91 भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रहे। 91 असम में राज्यसभा के सदस्य रहे। 95 दूसरी बार राज्यसभा सदस्य बने। 96 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर रहे। 99 दक्षिण दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2001 तीसरी बार राज्यसभा सदस्य और सदन में विपक्ष के नेता। 2004 भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इनके ऊपर फिल्म बनी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार का उसका लोगो था। ओके, तो ये थी प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई खास बातें। तो ये थे हमारे देश के हमेशा जिनको याद रखा जाएगा और ये देश कभी इनके कार्यों को भूलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने उस देश को तब संभाला था 1991 में जब हमारे देश के बिकने के हालात हो गए थे। अभी कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने सलाह दी थी और कहा था कि वो दिन दूर नहीं जो 1991 के अंदर हमारे देश के हालात हुए थे। तो कुछ सलाहें दी थी और बताया था कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि देश को सही रास्ते पर लाया जाए, वरना हमारे देश की ऐसी हालत होगी जो 1991 में भी नहीं हुई थी, उससे भी बदतर हालत अब हो सकती है, क्योंकि आर्थिक रूप से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सैल्यूट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। जय हिंद, जय भारत।